हे अर्जुन, तत्वदर्शियों के पास जाकर, जो तत्व जानते हैं, ऐसे तत्व ज्ञानियों के पास जाकर झुककर नम्रता से हम्बल बनकर दोनों हाथ जोड़कर जिज्ञासा करनी चाहिए। 88,000 ऋषि मुनियों ने आदर से दोनों हाथ जोड़कर सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछे हैं और प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, तत्र तत्र अंजसा युष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसाम एकांततः श्रेय तन्न संशीतुमर्हसि। प्रथम प्रश्न, और प्रश्न पूछने से पहले 88,000 ऋषि मुनि अर्थात श्रोता व्यास मंच पर आसीन सूत गोस्वामी को अर्थात वक्ता को आशीर्वाद दे रहे हैं। तत्र तत्र अंजसा युष्मन्, हे सूत गोस्वामी आपका कल्याण हो। हे सूत गोस्वामी आप दीर्घ आयु हो बनो, आपकी आयु बहुत लंबी हो, आप जुग जुग जियो। ये कौन आशीर्वाद दे रहा है? श्रोतागण वक्ता को आशीर्वाद दे रहे हैं। भक्तों, श्रोताओं का वक्ता के ऊपर आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। इसलिए भागवत के प्रारंभ में हम दोनों हाथ जोड़कर श्रोताओं से आशीर्वाद मांगते हैं कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए, कि आपके आशीर्वाद से हम आपके सामने कुछ बोल सकें। नहीं तो यहाँ पर हम कितना भी प्रयास करें और श्रोता नीचे बैठे बैठे श्राप देता रहे हैं कि इसकी वाणी तो बंद हो ही नहीं रही है, आया तब से कौवे की तरह कां 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 करते जा रहा है, इसका गला बिगड़ जाए, इसको बुखार आ जाए, तब तो हम तो गए काम से। इसलिए श्रोताओं का आशीर्वाद, भक्तों दुआ में बहुत ताकत होती है, आशीर्वाद में बहुत बल हो। और मैं सत्य कहूं, मैं मेरी बात करता हूं, मेरा जीवन तो टिका है आप लोगों के आशीर्वाद से। नहीं तो तामस वेश किछु साधन नाही। सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज को विभीषण जी कहते हैं ना, विभीषण जी कहते हैं तामस वेश किछु साधन नाही। हे हनुमान जी महाराज, तामसी शरीर धारण हुआ है, असुर कुल में मेरा जन्म हुआ, असुरों के बीच में रहता हूं और किसी भी प्रकार का साधन नहीं करता हूं। तामस वेश किछु साधन नहीं, किसी भी प्रकार का साधन नहीं। लेकिन अब मोहि भा भरस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। ये तो हरि की और संतों की कृपा है। तो हमारा जीवन तो भक्तों की आशीर्वाद और कृपा के ऊपर टिका है। तो भक्तों का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है। वैसे भागवत बोलने की कोई योग्यता नहीं है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, क्योंकि न तो हमारे मन की स्थिति कुछ ठीक है, न तो हमारे जीवन का कोई आचरण अच्छा है। बस एक ही उद्देश्य है, गुरु महाराज का आदेश और आप लोगों की प्रसन्नता, कि हमारे इस छोटे से प्रयास से यदि आपके हृदय में कुछ आनंद हुआ, कुछ शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बस एक आशा लेकर हम यहाँ आते हैं कि कम से कम आप लोग आशीर्वाद तो दोगे, जिस आशीर्वाद के बल पर हमारा जीवन चल जाएगा। बस आशीर्वाद की कामना रखते हैं कि ऐसी दुआ दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम कृष्ण से प्रेम कर सकें, हम भगवान को अपना बना सकें। अन्य कोई लालसा नहीं है। तो वक्ता के ऊपर श्रोताओं का आशीर्वाद होना चाहिए। यहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि सूत गोस्वामी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आयुष्मान भव, आप जुग जुग जियो और लंबी आयु हो, और लंबी आयु में जब तक आप रहो तब तक हमें भागवत कथा सुनाते रहो, हम ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तत्र तत्र अंजसा युष्मन्, हे आयुष्मन भवता यद्वि निश्चितम्। भवत
मतलब आपके द्वारा यत, आपके द्वारा जो विनिश्चितम, जो निश्चित किया गया है, आपने कुछ तो निष्कर्ष निकाला होगा। किसके लिए? बोले इस संसार में रहने वाले सब लोग दुखी हैं, इस संसार के सभी जीवों का कल्याण करने के लिए आपने शास्त्र में से कुछ निष्कर्ष निकाला होगा, वो निष्कर्ष आप हमें सुनाइए। प्रथम प्रश्न, कितना सुंदर प्रश्न। मेरी बीवी का क्या होगा मुझे बताओ, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा है? या मेरे बच्चे का क्या होगा, पंडित जी मेरी हाथ की रेखा देखो, मेरा क्या होगा। यहाँ अपने लिए कोई बात नहीं है, यहाँ तो पूरे जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है। और इसीलिए यह प्रश्न ने भागवत में स्थान ले लिया। संसार में रहने वाले समस्त जीवों का कल्याण कैसे हो, कृपया करके आप हमें बताइए। प्रथम प्रश्न। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है। ये न आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को सुखी करने के लिए क्या करना होगा। कितना सुंदर प्रश्न है भक्तों। यदि ये प्रश्न समझ में आ जाए ना, जीवन का उद्धार हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। भागवत के प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न है, प्रश्न ही यदि समझ में आ जाए। प्रश्न तो हम लोग भी जीवन में करते हैं, लेकिन कैसे प्रश्न करते हैं, यार कल रविवार है, अच्छा फिल्म कहाँ लगा है, अच्छी होटल कहाँ है, 3 दिन की छुट्टी आ रही है, कहाँ घूमने के लिए जाना चाहिए। ऐसे प्रश्न नहीं है, प्रश्न ऐसे हैं। इस संसार में हम लोग प्रश्न पूछते हैं, जिस प्रश्न से 2-5 दिन सुखी हो सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न से 2-5 दिन नहीं, ये आत्मा शाश्वत काल के लिए सुखी हो सकती है और पूरा समाज, पूरा देश सुखी हो सकता है। ऐसा प्रश्न पूछा गया आत्मा को प्रसन्न करने के। इसके उत्तर आगे आएंगे, लेकिन मैं प्रश्न के साथ ही उत्तर आपको दे देता हूँ, क्योंकि उत्तर का जब समय आएगा तब आप लोग प्रश्न भूल गए होंगे, क्योंकि कथा तो इतनी गहरी है, ये तो सब चलता रहता है। क्योंकि जब तीसरे अध्याय में जब प्रश्न का जवाब आएगा, तब तक तो आपको फिर से 15 मिनट याद कराना पड़ेगा कि दूसरा प्रश्न ये पूछा था, याद करो, तत्र तत्र अंजसा आयुष्मान। इसलिए मैं साथ ही साथ बता देता हूँ, पूरे जगत का कल्याण कैसे होगा और आत्मा को सुखी करने के लिए क्या करना होगा, लगभग इन दोनों प्रश्न का एक ही जवाब। लेकिन पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या है, आत्मा को सुखी करने के लिए क्या करना होगा। भक्तों, आज तक हम लोग सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। आदमी जिस दिन से जन्म लेता है, मृत्यु तक, चिता में जब तक जल नहीं जाता है तब तक सुखी होने का प्रयास करता है, लेकिन आज तक कोई आदमी सुखी नहीं हो पाया है। ये सुख जो है ना, पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। चेक के ऊपर फिगर तो लिख दिया सुख मिलेगा, लेकिन डेट नहीं लगी है। आप लोग कभी उगरानी करने के लिए जाते होंगे, बिजनेस करने वाले हैं, हमने भी बहुत की है, इसलिए अनुभव है। डायमंड में बहुत उगरानी करना पड़ता है, 60 दिन 90 दिन, अब तो 120-180 दिन के बाद पैसे मिलते हैं। और फिर भी 180 दिन के बाद आप जाओ पैसे लेने, आपको याद कराना पड़ता है। तो एक दिन की बात, एक आदमी दुखी होकर आया कि बोले 10 लाख रुपए की बहुत ज़रूरत है, मेरी माँ बीमार है, ऐसा है वैसा है, मुझे 10 लाख रुपया दे दो, मैं आपको 10 दिन में वापस लौटा दूंगा। इसने 10 लाख रुपए दे दिए। बोले 10 दिन, 11 दिन नहीं होना चाहिए। बोले कोई बात नहीं, मैं घर पे ला कर दे दूंगा। उसने 10 लाख रुपए दिए, 10 दिन हुआ, वो आदमी नहीं आया। 11, 12, 13, 14, 1 महीना बीत गया, पैसा नहीं मिला। फोन कर रहा है तो मिस कॉल जा रहा है, और इस प्रकार से कोई कांटेक्ट नहीं। धीरे धीरे करके 6 महीना, 1 साल बीत गया। बेचारे ने उपकार किया था और पैसे वसूली करने में 1 साल, वो आदमी उसके घर पर गया। अब तो बिल्कुल रेड मार दिया घर पे पहुंचकर। घर पे गया और कहा कि भाई तूने 10 दिन के लिए पैसे लिए थे और मैंने तेरे पर उपकार किया, 1 साल बीत गया, अब तो भाई पैसा वापस दे।
उसने कहा कल मैं पैसा दे दूंगा पक्का। वो मन में सोच रहा है 1 साल नहीं दिया, वो 1 दिन में दे देगा, है? विश्वास नहीं बन रहा ना। 10 दिन के बाद दे दूंगा, 15 दिन के बाद दे दूंगा, इस प्रकार से बोला होता तो विश्वास भी होता। बोला कल मैं दे दूंगा पैसा, बिल्कुल पक्का। बोले मुझे तेरे पर विश्वास नहीं है। बोले नहीं है विश्वास तो ठीक है, चलो मैं इस दरवाजे के ऊपर ही लिख देता हूँ। वो जो मेन दरवाजा था उसके बाहर लिख दिया कि मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा, और नीचे सिग्नेचर कर दिया। उसको अब विश्वास हो गया, घर पर चला गया और दूसरे दिन सुबह आया, बेल बजाया, दरवाजा खोला, बोले लाओ मेरे 10 लाख रुपये। बोले कौन सा 10 लाख रुपये? बोले कल मैं आया था और आपने कहा था, बोले तुमको मेरे पर विश्वास नहीं था इसलिए मैंने लिख कर दिया था ना, और मैंने जो लिख कर दिया था वो पहले पढ़ लो, और कल के बाद पहले पढ़ना और फिर बेल मारना। क्या लिखा था? मैं कल पैसे दे दूंगा। रोज आता था, पढ़ता था, कल पैसे दे दूंगा, कल पैसे दे दूंगा। कल उसके जीवन में कभी आया ही नहीं, मर गया आदमी। उसी प्रकार का सुख है हमारे जीवन में। हमें लगता है कि हमें कल सुख मिल जाएगा, बस अब हम लोग सुख के बहुत निकट पहुंच चुके हैं, अब सुखी हो जाएंगे, अब सुखी, अब सुखी, अब सुखी। तब तक तो मृत्यु आ जाती है, सुख नहीं मिलता। और ऐसा भी नहीं है कि सुखी होने के लिए कोई मेहनत नहीं करता है। इस संसार में सब लोग रात दिन सुखी होने के लिए मेहनत करते हैं। आप देखिए यहाँ हाईवे से यहाँ आने में कितनी ट्रैफिक है। कुछ लोग बस में सफ़र कर रहे हैं, रिक्शा में, ऑटो में, टैक्सी में, प्राइवेट कार में। क्यों? सब लोग यहाँ से वहाँ सुखी होने के लिए हैं। विरार से चर्च गेट भर भर के ट्रेन जाती हैं। मुंबई की ट्रैफिक कभी कम नहीं हुई, चाहे कितने भी सबवे बन जाए, फ्लाईओवर बन जाए, फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बन जाए, ये हजारों लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। क्यों? एक ही उद्देश्य है, हम सुखी होना चाहते हैं। अल्टीमेटली प्रायः सब लोग सुखी होना चाहते हैं, और सुखी होने के लिए मेहनत भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? लोग अपने शरीर को सुखी करना चाहते हैं, सोचते हैं कि मैं सुखी हो जाऊंगा। और सुखी होने के लिए क्या करता है? लोग अपनी आंखों को सुखी करने के लिए सिनेमा घर में जाते हैं, फिल्म देखने के लिए थिएटरों में जाते हैं। अपने कान को सुखी करने के लिए फिल्मों के गाने सुनते हैं। अपनी जीवा को सुखी करने के लिए होटल में जाते हैं। अपनी त्वचा को सुखी करने के लिए हिल स्टेशन या बड़े बड़े जगहों पर जाते हैं। भक्तों, हम रात दिन सुखी होने की मेहनत तो कर रहे हैं, हम लोग रात दिन सुखी होने का परिश्रम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा परिश्रम इस शरीर को सुखी करने के लिए है। परंतु भक्तों, दुर्भाग्य की बात यह है, हम लोग शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। तो जिसको सुखी करना चाहिए उसको सुखी ना करके शरीर को सुखी कर रहे हैं। जब तक शरीर को ही सुखी करने का प्रयास करेंगे, आत्मा को सुखी करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम लोग सुखी नहीं हो सकते। अब जो हम है ही नहीं है, प्रहलाद महाराज दृष्टांत देते हैं खुजली का। खुजली जीवन में एक बार तो किसी ना किसी को होती है। यदि खुद को खुजली हो रही है तो दूसरों की टांग को खुजाने से खुजली मिट जाएगी। वैसे यदि स्वयं सुखी होना चाहते हैं तो हमारी वास्तविक स्वयं पहचान है आत्मा। ये शरीर हमारी पहचान नहीं। शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट, एक साधन है जो कुछ समय के लिए मिला है, बाद में दूसरा मिलेगा, बाद में तीसरा। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं, वांसांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यान्य संयान्ति नवानि देहि। वस्त्र पुराने हो जाने के बाद हम नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे शरीर पुराना हो जाने के बाद नया शरीर धारण करते हैं। शरीर बदलता रहता है, लेकिन हमारी वास्तविक पहचान क्या है? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है।
हम आत्मा है, और हम यदि सुखी होना चाहते हैं तो किसको सुखी करना चाहिए? आत्मा को। लेकिन जीवन भर तक सुखी करने का प्रयास हमने किसका किया? शरीर को। समझ में आ रहा है बात? हमने हमको सुखी करने का प्रयास किया ही नहीं, हम तो शरीर को ही सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सुखी नहीं हो रहे हैं, सुखी नहीं हो पा रहे हैं। महात्मा गण दृष्टांत देते हैं। एक आदमी के घर पर पिंजरा था। उस तोते के मालिक ने सोचा, तोता रो रहा है, इस तोते के रोने का कारण क्या होगा? सोचा तोता क्योंकि लोहे के पिंजरे में है इसलिए रो रहा है, चांदी के पिंजरे में इसको रखूंगा। चांदी का पिंजरा बनाया, उसमें तोते को रखा, लेकिन फिर भी तोता रोता रहा। सोचा चांदी के पिंजरे में इसलिए रो रहा है, सोने के पिंजरे में रखूंगा तो सुखी हो जाएगा। सोनी को ऑर्डर दिया, सोने का पिंजरा बनाया, सोने के पिंजरे में तोते को रखा, फिर भी तोता रोता रहा। सोचा सोने का है ना इसलिए रो रहा है, प्लेटिनियम का बनाऊंगा और उसमें हीरा रियल डायमंड लगाऊंगा, तब तोता खुश हो जाएगा। प्लेटिनियम का बिल्कुल रियल डायमंड के हीरे लगाकर उस पिंजरे को बनाया गया और तोते को अंदर रखा गया। लेकिन दुख की बात भक्तों, फिर भी तोता रोता रहा। आप सब बुद्धिमान हो ना, आप जानते हो इसका कारण क्या है? बाहर से पिंजरे को कितना भी सजाओ, बाहर से पिंजरे में कितनी भी मेहनत करो, जब तक पिंजरे के अंदर रहने वाले तोते को भोजन नहीं दोगे, तब तक तोते का रोना बंद नहीं होगा, तब तक वो तोता खुश नहीं होगा। वैसे बाहर से देह रूपी पिंजरे को कितना भी सजाओ, बाहर से देह रूपी पिंजरे के लिए कितना भी मेहनत करो, इस पिंजरे के अंदर रहने वाले तोते के लिए कुछ नहीं करोगे, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं, तब तक हमारा दुख नहीं जा सकता। इसलिए तो कहा ना, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने कोई। बाहर से तू खामोश रहे पर भीतर भीतर रोए, ओ भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। बहुत सुंदर भजन। इस पिंजरे के पंजरे मतलब वो पिंजरे की बात नहीं हो रही, ये देह रूपी पिंजरे के अंदर एक तोता रहता है? ये देह पिंजरे के समान है और उसके अंदर वो तोता कौन? आत्मा साक्षात है। और आत्मा रो रही है क्योंकि आत्मा को भोजन नहीं मिल रहा। लेकिन आत्मा का वास्तविक दर्द क्या है ये कोई नहीं जानता। तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। संसार का कोई आदमी नहीं जानता कि आत्मा का दर्द क्या है। शरीर के दर्द को मिटाने का रात दिन प्रयास, लेकिन आत्मा के लिए कोई प्रयास नहीं। भक्तों, जब तक आत्मा के लिए प्रयास नहीं करेंगे, आत्मा को भोजन नहीं देंगे, तब तक हम वास्तविक सुखी नहीं हो सकते हैं। तो प्रश्न हो सकता है, आत्मा के लिए भोजन क्या है? आत्मा के लिए क्या करना चाहिए? तब श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, इस संसार में अनेकों प्रकार के धर्म हैं। सवे पुंसा परो धर्म, मातृधर्म, पितृधर्म, देश धर्म, समाज धर्म। इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? बोले मातृधर्म, पितृधर्म, देश धर्म, समाज धर्म, ये सारे धर्म शरीर के धर्म हैं, शरीर से जुड़े हुए धर्म हैं। परंतु वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर सोल। हम लोग शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। इसलिए शरीर से कोटि गुना श्रेष्ठ धर्म आत्मा का धर्म माना जाता है।
तो सवे पुंसा परो धर्म, परम धर्म इस संसार में सबसे बड़ा धर्म और सनातन धर्म क्या है? आत्मा के द्वारा परमात्मा की सेवा करना, यह दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है। परमात्मा की सेवा करना यह आत्मा का धर्म है। हम लोग आज तक शरीर के धर्म का पालन किए, लेकिन आत्मा के धर्म का पालन नहीं किए। इसीलिए हम लोग इतनी मेहनत तपस्या करने के बाद भी दुखी हैं। एक बार आत्मा के धर्म का पालन करके देखो, परमात्मा की सेवा करके देखो, हृदय में एक अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति होगी। अतः परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। 2 प्रश्न। तीसरे प्रश्न में कहते हैं कि हे सुध गोस्वामी, यह बताइए साक्षात भगवान इस पृथ्वी पर क्यों आए? जब भगवान अपने अवतार से ही पृथ्वी का काम चला सकते हैं, तो खुद स्वयं इस पृथ्वी पर क्यों आए? इसका उत्तर है अपने भक्त को आनंद देने के लिए। वास्तव में भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं आते हैं, और धर्म की स्थापना करने के लिए भी। ये सब तो बहाना है। भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं अपने भक्तों को सुख देने के लिए, अपने भक्तों को आलिंगन देने के लिए, अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए। चौथा प्रश्न करते हैं कि भगवान के कितने अवतार हैं? वह भगवान के सारे अवतारों की कथा सुनाइए। और फिर कहते हैं, अंत में कहते हैं कि हे प्रभु, आप यह बताइए कि भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर थे, तब गीता के माध्यम से या अपने उपदेश से इस संसार में धर्म की स्थापना करके रखे। लेकिन कृष्ण के जाने के बाद धर्मम क शरणम गतः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वम काष्ठादनोपेते धर्मम क शरणम गतः। कृष्ण के चले जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? इसका अर्थ क्या है? कृष्ण जब थे तब धर्म किसे कहते हैं, धर्म का तत्व क्या है, धर्म का नियम क्या है, डायरेक्टली कृष्ण को पूछ सकते थे और कृष्ण ने जो बोला वही धर्म। लेकिन कृष्ण के चले जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? अर्थात कृष्ण के, आज कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, तो प्रत्यक्ष रूप में कृष्ण जब आज हमारे बीच में नहीं है, तो हमें धर्म का ज्ञान कहाँ से हो सकता है? आगे इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि स्वधाम, जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में चले गए, धर्म ज्ञान आदि भी सह, जब कृष्ण धर्म ज्ञान आदियों के साथ अपने धाम में चले गए, तब जब भगवान रूपी चंद्रमा का अस्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस वंश में हुआ? चंद्र वंश में, सोम वंश में। और हम सब देखते हैं ना कि चंद्रमा का जब अस्त होता है तब सूर्य का उदय होता है ना? तो कृष्ण रूपी चंद्रमा का जब अस्त हो गया, तब भागवत रूपी सूर्य का उदय हुआ। कृष्ण के बाद भागवत ही धर्म का तत्व और लक्षण निश्चित करने वाला है। यदि हमें देखना है हम कितने धार्मिक हैं, हम कितने सज्जन हैं, हम कितने बड़े भक्त हैं, तो भागवत को खोलकर देखना चाहिए। भागवत हमें ये बताता है। मुनियों के 6 प्रश्न, और 6 प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री सूत गोस्वामी इन ऋषि मुनियों को भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किए। भक्तों, ऐसे इतने सुंदर प्रश्न थे कि सूत गोस्वामी को मजबूर होकर भागवत सुनाना पड़ा। श्री सूत गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को मंगलाचरण करते हुए प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद श्री सूत गोस्वामी सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण
इस संसार में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए अनेकों अवतार धारण करते हैं। उन अनेकों अवतारों में मुख्य 24 अवतार कहते हैं। प्रथम अवतार सनकादिक ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में हुआ और ये अवतार धारण करके सनक, सनंदन, सनातन और सनत ने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और संसार के लोग को भगवान का दूसरा अवतार वराह के रूप में हुआ। भगवान वराह ने यह अवतार धारण करके, भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके अपनी पत्नी पृथ्वी वसुंधरा का उद्धार किया और हिरणाक्ष का वध किया। भगवान श्री विष्णु ने तीसरा अवतार लिया नारद के रूप में। भक्त बनकर तीनों भुवन में घूमते हुए पंचरात्रक विधि का वर्णन किया। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नर नारायण के रूप में, धर्म के पुत्र के रूप में भगवान नर नारायण का जन्म हुआ। सहस्त्र कवच असुर जो उत्तराखंड में ऋषिकेश, हरिद्वार आदि धाम में ऋषि मुनियों को तपस्या, साधना, यज्ञ में बाधा दे रहा था, शिव जी के आशीर्वाद से 1000 कवच प्राप्त कर लिया था। सहस्त्र कवच असुर सबको बाधा दे रहा था। ऋषि मुनि भगवान की शरण में गए। भगवान ने तथास्तु कहा, मैं बहुत जल्द उस असुर को मारूंगा। भगवान श्री विष्णु ने नारद को भेजा, नारद जाओ इस पृथ्वी पर ऐसे स्थान का निर्देशन करो जहां पर एक दिन तपस्या करने से 1000 वर्ष तक तपस्या करने का फल मिलता है। नारद मुनि पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किए, वैकुंठ में गए। प्रभु एक स्थान इस पृथ्वी पर ऐसा है जहां एक दिन तपस्या करने से 1000 वर्ष तक तपस्या करने का फल मिलता है, और वो स्थान है बद्रीनाथ नामक धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन हो रहा है। प्रेम से भगवान का नाम गाइए कृष्णा और 24 अवतारों की कथा सुनिए। हरे राम जय हो, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आगे आ जाइए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
महर्षि नारद मुनि ने भगवान को कहा, प्रभु इस पृथ्वी पर बद्रीनाथ नामक ऐसा धाम है जहां पर एक दिन तपस्या करने से 1000 वर्ष का फल मिलता है। उसी समय भगवान श्री विष्णु धर्म और मूर्ति के पुत्र के रूप में नर नारायण के अवतार का रूप लेकर प्रकट हो गए। जन्म से ही दिव्य विलक्षण वाले थे। भगवान ने अपनी माता मूर्ति को कहा, माता हम दोनों भाई तपस्या करना चाहते हैं, हम बद्रीनाथ धाम में जाकर तपस्या करेंगे। माता से आशीर्वाद लेकर भगवान और उनके भाई मित्र नर और नारायण दोनों बद्रीनाथ धाम में चले गए। दोनों तपस्या करने लगे। दोनों ने प्लान बना लिया। सहस्त्र कवच असुर ने भगवान भोलेनाथ से मांगा था कि ऐसा वरदान दो मेरे शरीर पर 1000 कवच हो, और जब कोई आदमी 1000 वर्ष तक मेरे साथ युद्ध करे तब मेरा एक कवच टूटे और कवच तोड़ने वाला मूर्छित हो जाए। अब इस आदमी को कौन मार सकता है? असंभव, अमर बन चुका था। भगवान श्री विष्णु नर नारायण ने प्लान बना लिया और दोनों ने प्लान बनाकर सोचा कि मैं 1000 वर्ष तक युद्ध करूंगा और शिव जी का वरदान भी ध्यान रखना है। मैं मूर्छित हो जाऊंगा तो नर तुम युद्ध करना, नर तुम मूर्छित हो जाओगे तब मैं युद्ध करूंगा। दोनों भाइयों ने प्लान बनाया और नर नारायण ने मिलकर सहस्त्र कवच असुर के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। घमासान युद्ध हुआ। सर्वप्रथम भगवान नारायण सहस्त्र कवच असुर के साथ युद्ध करने लगे। दोनों के साथ युद्ध 1000 वर्ष तक युद्ध चला और भगवान नारायण ने उस सहस्त्र कवच असुर के प्रथम कवच को काट दिया। शिव जी के वरदान से भगवान नारायण मूर्छित हो गए। तब तक तो वो नर आए और उसके साथ युद्ध करने लगे। तब तक भगवान नारायण तपस्या करने लगे। नर 1000 वर्ष तक युद्ध किए और 1000 वर्ष तक युद्ध करके दूसरे कवच को काट दिया, मूर्छित होकर गिर गए। तब तक तो भगवान नारायण आए। वैसे नर नारायण करते हुए सहस्त्र कवच असुर के 999 कवच तोड़ दिए। लगभग मृत्यु का समय आ गया। सहस्त्र कवच असुर ने सोचा यदि एक घड़ी भी यहां पर खड़ा रहूंगा तो अंतिम कवच मेरा टूटेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान के भय से भयभीत होकर वह सहस्त्र कवच असुर सूर्य देवता में विलीन हो गया, सूर्य में प्रवेश कर गया। प्रथम अवतार सनकादिक, दूसरा अवतार वराह, तीसरा अवतार नारद, चौथा अवतार नर नारायण, 5वें अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय भगवान का अवतार धारण किया। भगवान विष्णु ने 7वें अवतार के रूप में, क्षमा कीजिए 6ठे अवतार के रूप में कपिल अवतार के रूप में प्रकट हुए। 8वां अवतार ऋषभ अवतार, 9वां पृथु अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार। भगवान विष्णु ने 12वें अवतार के रूप में धन्वंतरी रूप धारण किया। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए और समुद्र मंथन के प्रसंग में सबको सुख प्रदान किए। 13वें अवतार के रूप में भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। भगवान का 14वां अवतार नरसिंह के रूप में हुआ। नरसिंह रूप धारण करके खंबे को तोड़कर भगवान प्रकट हुए और अपने भक्त प्रहलाद को परेशान करने वाले हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया। 15वें अवतार के रूप में भगवान ने वामन रूप धारण किया। 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नापकर इंद्र को स्वर्ग का आसन प्रदान किया। 16वें अवतार के रूप में भगवान ने परशुराम अवतार धारण किया।
अद्भुत अवतार। जमदग्नि के पुत्र के रूप में भगवान ने परशुराम अवतार धारण किया और अपने परशु से इस संसार के समस्त क्षत्रियों का विध्वंस किया। कहा जाता है क्षत्रिय सम्राट सहस्त्रबाहु ने परशुराम जी के पिता का वध किया और उस समय परशुराम की मां रेणुका ने 21 बार अपनी छाती को पीटा था। अपने पति के विरह में 21 बार छाती को पीटा था। इसलिए परशुराम जी ने 21 बार इस संसार में समस्त क्षत्रियों का विध्वंस किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय हो कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। 16वां अवतार परशुराम, 17वां वेद व्यास, 18वां राम, 19 कृष्ण, 20वां बलराम, 21वां हरि, 22वां हंस, 23वां बुद्ध और 24वां अवतार हुआ नहीं है, कलयुग में अब होगा। घोर कलयुग आएगा। कैसा कलयुग? ऐसा कलयुग कि भाई भाई को काट डालेगा। थोड़े से भोजन की लालच में लोग एक दूसरे का वध करेंगे, असत्य बोलेंगे, पाखंड करेंगे, गायों की हत्या। उस समय शंबल नाम के गांव में विष्णु यशा ब्राह्मण के घर पर साक्षात भगवान विष्णु का कल्की नामक अवतार होगा। और भगवान कल्की इस पृथ्वी पर घोड़े के ऊपर सवार होकर दिव्य तलवार हाथ में लेकर, जो लोग कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, जो लोग रात दिन गायों की हत्या करते हैं, पाप करते हैं, व्यसन करते हैं, पाखंड करते हैं, ऐसे समस्त दुष्टों का विध्वंस करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। भगवान कल्की की तलवार चलेगी और सभी दुष्टों के गले कटेंगे। अब तो उस तलवार में हमारा भी गला न आ जाए, कम से कम इसलिए तो महामंत्र गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आइए प्रेम से नाचिए, हरे हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राधे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
देखिए ऐसा कहा गया है भागवत कथा में, भागवत जी के सामने जो लोग भगवान के नाम का कीर्तन गाते हैं उनके सारे पाप हृदय से भाग जाते हैं। करोड़ों करोड़ों जन्म से जो हम पाप करते आए हैं वो सारे पाप हृदय में हैं, लेकिन भागवत में भगवान के नाम का कीर्तन करने से सारे पाप भाग जाते हैं। लेकिन प्रश्न हो सकता है वे पाप भाग कर जाएंगे कहाँ? तब एक संत उत्तर देते हुए कहते हैं कि भागवत में भगवान का कीर्तन करने से सारे पाप हृदय से भाग जाते हैं, और भागकर वो पाप कहाँ जाते हैं? उस भागवत परिसर में जो लोग कीर्तन नहीं गाते हैं उनके हृदय में जाकर बैठ जाते हैं। कम से कम अपने पड़ोसी के पाप अपने अंदर न आ जाए, इसलिए गाइए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। प्रेम से गाइए। हाँ नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे गोविंदा। हाँ श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, 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 हाँ जैसे तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा, जैसे तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा, जैसे तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा। हाँ नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। राधे। ऐसा शास्त्र में कहा गया है जब हम सोते हुए भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे बाजू में आकर बैठ जाते हैं, जब हम बैठे बैठे भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, जब हम खड़े खड़े भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे सामने नाचने लगते हैं,
लेकिन जब हम नाचते नाचते भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान कूद कर हमारे हृदय में आ जाते हैं। इसलिए नाचते हुए नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे आह श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं, सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं, सखियन में राधा जी बड़ी है, 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 राधा जी बड़ी है। जैसे नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा, गंगा भजोरे आह जैसे नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा, जैसे नदियों में गंगा भजोरे गोविंदा, आह नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, आह श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, आह नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। पर सधर यमर कर अनुसर कर परवर धर मेल करे, अरे हर सुर यवर य पर यतियन कर नटवर मन हर भैर बने, अरे मन हर मटक लटक तट निकट मुकट शिर सवर नमय गान रण बट फरड़ फरड़ पद घूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर, श्याम मेरे रंग भर सुंदर, दमक दमक दादुर दम कत बहकत मोर मलाल गिरा, तब पियु पियु शब्द पुकारत चातक पियु पियु कोकिल कंठ गिरा, तब गड़ड़ गड़ड़ नभ होत कड़ा कंठ धरण गिरिवर शिखर बजे, गण बट फरड़ फरड़ पद गूंगर रंग भर सुंदर, श्याम मेरा जी रंग भर सुंदर, श्याम मेरा जी रंग भर सुंदर, श्याम में हेलो हेलो Thank you.
रसाला, ब्रज की सब बाला, रूप रसाला, करीबे आनंद लाला, कीर्तन ज्वाला, विपत विशाला, दिन दयाला, नंद लाला, आए नहीं आला, कृष्ण कृपाला, बंसी वाला, बनवारी, बनर सुखकारी, मित्र मुरारी, गए विसारी, गिरधारी रघि जी गए विसारी, गिरधारी रघि जी गए विसारी, गिरधारी राधे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण करें। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलं लोकं मुड्यन्ति युगे युगे। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलं लोकं मुड्यन्ति युगे युगे। ओम शांति। सब लोग दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। ओम शांति शांति शांति। हो गए? शांति शांति बनाए रखें। और हमसे अच्छी कथा आप जानते हैं तो 2-5 माइक आपके पास भेज देते हैं। आप लोगों की कथा सुनेंगे। अभी भी आवाज आ रहा है। सब लोग अपने अपने बाजू वालों को शांत कर दिए।
मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे हैं ना सब लोग? तो बहुत सुंदर श्री सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को 24 अवतार की कथा सुनाई। वेदव्यास जी लिखते हैं, ये 24 अवतार की कथा सुनाने के बाद श्री सूत गोस्वामी एक सिद्धांत बता रहे हैं। और वो सिद्धांत क्या है? कहते हैं कि ये 24 अवतार जो हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है। ये सारे अवतार कृष्ण के स्वरूप हैं और कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। अर्थात कृष्ण सभी अवतारों के अवतारी हैं। और ये नरसिंह वामन वराह ये जो है वो कृष्ण के अंश है, कृष्ण के अवतार है। ब्रह्मा जी इस बात को ब्रह्म संहिता में कहते हैं, रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। रामादि मूर्तिषु, राम, नरसिंह, वराह, वामन, कच्छप, परशुराम, ये जितने भी अवतार, ये सब कृष्ण के स्वरूप हैं, कृष्ण के अंश। ब्रह्मा जी दृष्टांत देते हैं, जैसे 24 दिए हैं, दिए मोमबत्ती, आप समझिए 24 मोमबत्ती है, उसमें से एक मोमबत्ती जल रही है। उस एक जली हुई मोमबत्ती से बाकी 23 मोमबत्ती को जला दो और बाद में उस मोमबत्ती को बीच में रख दो, पता चलेगा सारी मोमबत्ती एक समान है। वैसे भगवान के सारे अवतार एक समान, लेकिन तत्व से यदि देखा जाए तो बीच वाली जो मोमबत्ती है वो मुख्य है, क्योंकि उसी मोमबत्ती से सारी मोमबत्ती जल रही है। वैसे भगवान के अवतार दोनों समान हैं, लेकिन तत्व से देखा जाए तो ये सभी अवतारों के अवतारी स्वयं भगवान एकमात्र कृष्ण है। ये भागवत में सूत गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनियों को बताते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? मैं 2 बार बोल चुका, तीसरी बार आपके सामने, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चंस कलापुंस। कृष्ण जो है स्वयं भगवान। इस प्रकार 24 अवतारों की कथा सुनकर 88,000 ऋषि मुनियों ने धन्यवाद अर्पण किया और कहने लगे, हे सुत गोस्वामी, आपकी इन दिव्य कथा से हमारा मन भगवान में लग रहा है। कृपया करके अब आप हमें यह भागवत कथा विस्तार से सुनाइए। तब श्री सूत गोस्वामी भागवत कथा विस्तार से सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, ये भागवत वहां से प्रारंभ होता है जहां महाभारत का अंत होता है। भक्तों, भगवत गीता का अंत हुआ और महाभारत का प्रारंभ हुआ, और महाभारत का जहां अंत हुआ वहां भागवत का प्रारंभ हुआ है। यदा मृधे को रवसिंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरावि द्वगदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का अंत कैसे हुआ? कहते हैं महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला और 18वें दिन भीम की गदा से दुर्योधन की जंगा टूटी। 18वें दिन तक उस कौरव की सेना के समस्त योद्धा मारे गए और 18वें दिन एक योद्धा बचा था और वो था दुर्योधन।
वैसे तो गीता के अंत में ही संजय ने धृतराष्ट्र जी को कहा, धृतराष्ट्र महाराज, यदि आप अपने 100 पुत्रों की रक्षा चाहते हो तो इस युद्ध को रुकवा दो। इस युद्ध में अनेकों लोगों का विध्वंस होगा और आपके पुत्र मारे जाएंगे। महाराज, यदि आप मुझे पूछते हो तो मेरा मत है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवम नृति मतिर ममः। जहां योग योगेश्वर कृष्ण खड़े हैं, जहां अर्जुन जैसे भक्त खड़े हैं, विजय मात्र उसी पक्ष की हो सकती है, क्योंकि वहां पर नीति है, वहां पर धर्म है और आपके पुत्रों में अधर्म है। धृतराष्ट्र जी नहीं माने, क्योंकि वह आंखों से भी अंधे थे और ज्ञान से भी अंधे थे। युद्ध अवश्यम भावी हुआ और युद्ध में सब लोग मारे गए। अंत में दुर्योधन बचा था, दुर्योधन बचा था। और वास्तव में इस युद्ध में विजयी दुर्योधन ही होने वाला था, क्योंकि दुर्योधन की सेना विशाल सागर के समान थी और दुर्योधन की बहुत बड़ी शक्ति थी पितामह भीष्म। वास्तव में दुर्योधन युद्ध इसी के लिए किया क्योंकि उनके पक्ष में पितामह भीष्म खड़े थे और दुर्योधन जानता था यदि पितामह भीष्म मेरे साथ हैं तो ये पांडवों को तो चने की तरह चबा जाएंगे। देवव्रत जिसके विषय में आया है, पितामहा में समरे मरंजये देवव्रता आदि रथे स्तिमिंगले। पितामह भीष्म एक साथ 10,000 रथियों के साथ युद्ध करते थे। 10,000 रथ में खड़े रहकर योद्धा और अकेले पितामह भीष्म, और 10,000 योद्धाओं को भारी पड़ जाते थे। किसी कवि ने कहा है कि एक पक्ष में पांडव और कौरव दोनों को खड़ा किया जाए और दूसरे पक्ष में मात्र पितामह भीष्म को खड़ा किया जाए, अकेले पितामह भीष्म दोनों सेना को भारी पड़ जाए। अरे विचार कीजिए, 21 बार नक्षत्री करने वाले परशुराम जी के ऊपर भारी पड़ गए पितामह भीष्म हैं। परशुराम और पितामह भीष्म का युद्ध हुआ था इतिहास में, घमासान युद्ध हुआ। ऐसे पितामह भीष्म जिसके पक्ष में खड़े हो, गुरु द्रोणाचार्य जिसके पक्ष में हो, कर्ण हो, भूरिश्रवा हो, जयद्रथ हो, उस पक्ष को कौन हरा सकता है? उस पक्ष को कौन हरा सकता है? लेकिन धन्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता। पांडवों की, कौरवों की सेना सागर के समान थी और पांडवों की सेना छोटे से खाबोचे के समान थी। छोटे से नदी नाले के समान थी कौरवों की सेना, पांडवों की सेना। कौरवों की सेना के सामने पांडवों की सेना का कुछ अस्तित्व ही नहीं था। प्रथम दिन में ही पांडव हार गए होते, परंतु धन्य है भगवान श्री कृष्ण, ऐसा चक्कर चलाए, ऐसा चक्कर चलाए कि 5 पांडवों को उस कौरव सेना के सामने विजयी करवा दिए। सबको मरवा दिया कैसे भी करके। ये सारी कथा मैं आपको आगे सुनाऊंगा, लेकिन अभी प्रसंग आया है अंतिम दिन, 18वें दिन दुर्योधन का। सब लोग मर चुके हैं, एक दुर्योधन बचा है। गांधारी को पता चला और दुर्योधन को खबर भेजी, बेटा दुर्योधन, कल तुम मेरे सामने निर्वस्त्र होकर आ जाना, मैं तुम्हें लोहे का बना दूंगी। क्योंकि गांधारी की आंखों में पतिव्रता का, पति की सेवा करने के कारण पतिव्रता बल का तेज था। दूसरे दिन भीम के साथ गदा युद्ध था, लेकिन उसके पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में दुर्योधन निर्वस्त्र होकर, नग्न होकर अपनी मां के पास जा रहा था। दुर्योधन यदि अपनी मां के पास पहुंच गया होता तो गांधारी के द्वारा दुर्योधन वज्र का बन गया होता, उसको कोई नहीं मार सकता था। लेकिन अधर्म का तो नाश करवाना था। कृष्ण को यह बात पता चल गई। पांडव तो सो रहे थे, भगवान कृष्ण जैसे तैसे भी इस बात को जान गए और दुर्योधन जिस मार्ग पर जा रहा था ना, उस मार्ग में बीच में भगवान कृष्ण खड़े रह गए।
और बीच रास्ते में खड़े रहकर कृष्ण ने ऐसा नाटक किया, पहले तो अपने मुख पर हाथ रख लिया है? ये देख बिल्कुल नंगा जा रहा है। पहले तो कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे, दुर्योधन को लज्जा आ गई। अरे बाप रे, मैंने सोचा था कोई नहीं मिलेगा रास्ते में, ये कृष्ण कहां से टपक गया है? बिल्कुल निर्वस्त्र था दुर्योधन, कृष्ण हंसने लगे। कृष्ण ने कहा दुर्योधन ऐसे बस बिना कपड़ा पहने है? कपड़े क्यों नहीं डाला है? दुर्योधन ने कहा मां ने बिल्कुल निर्वस्त्र बुलाया है। भगवान कृष्ण ने कहा मां तो वात्सल्य भाव में होती है, मां वात्सल्य भाव में होती है, तू तो 60 साल का हुआ, इतनी बुद्धि नहीं, कम से कम चड्डी पहन कर तो जा। दुर्योधन ने कहा घर बहुत दूर है, चड्डी कहां से लेके आऊं? तब भगवान बाजू में केले का झाड़ था, केले का पत्ता थोड़ा, बोले चड्डी नहीं, कम से कम ये केले का पत्ता पहन ले। दुर्योधन कृष्ण की बातों में आ गया, केले का पत्ता धारण कर लिया। मां गांधारी के पास गया, गांधारी ने आंखों की पट्टी खोली, दुर्योधन को वज्र का बना दिया, लेकिन अंत में देखा तो अपने शरीर पर केले का पत्ता बांध कर आया था। गांधारी ने बहुत अफसोस किया, कहा बेटा जीवन भर तो हमारी बात नहीं मानी, कम से कम जीवन के अंत में तो बात मान लिया होता है। बेचारे ये तो अंत में बात मान ही रहा था, लेकिन कृष्ण रास्ते में मिल गए। भगवान कैसे भी नीति अनीति से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो भीम की गदा से दुर्योधन की जंगा टूटी और बीच कुरुक्षेत्र की भूमि में दुर्योधन गिरा है, कराह रहा है। दुर्योधन अपने जीवन की अंतिम सांस गिन रहा है। उसी समय महाभारत के 3 वीर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, ये तीनों अंधेरी रात है और उस समय बीच कुरुक्षेत्र की भूमि में दुर्योधन मूर्छित होकर पड़ा है। मरणासन स्थिति में दुर्योधन अपने जीवन की अंतिम सांस गिन रहा है और उस समय ये तीनों वहां जाकर दुर्योधन की खबर लेते हैं और उसमें अश्वत्थामा को अपने मित्र की स्थिति पर बहुत दया आ गई, बहुत दुख हुआ, मेरे मित्र की ये हालत है। भर्तुम प्रियम द्रोणी रीतिम स्म पश्यम कृष्ण सुतानाम सुपताम सिरांशी। सुश्रुत गोस्वामी कहते हैं कि अपने भर्तुर अपने स्वामी का प्रिय करने के लिए अश्वत्थामा तुरंत वहां से भागा। उस दिन रात को पांडवगण अपनी शिविर में सोए हुए थे। अश्वत्थामा सोए हुए पांडवों के मस्तक को काट कर लेकर आ गया। वास्तव में सोए हुए व्यक्ति को कभी मारना नहीं चाहिए, लेकिन कायर बनकर सोए हुए पांडवों का मस्तक काट दिया और दुर्योधन के पास आया, मित्र तुम चिंता मत करो, अभी अभी मैं पांडवों के मस्तक को काट कर आया हूं, तुम्हारे दुश्मन मर चुके हैं। दुर्योधन ने कहा असंभव, पांडव मरे ऐसा हो नहीं सकता है। बोले मित्र मैं अभी अभी मारकर, विश्वास रखो, मैं पांडवों को अभी अभी मार कर आया। तब दुर्योधन ने एक ही प्रश्न पूछा, अश्वत्थामा तुम उस पांडव को मारने गए तब कृष्ण कहाँ थे, ये बताओ। बोले कृष्ण से तुमको क्या मतलब, मैं पांडवों को मार कर आया। बोले नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम जब पांडवों को मारने गए तब कृष्ण कहाँ थे। इस 18 दिन के युद्ध में मुझे और कुछ जानने मिला या न मिला, लेकिन इतना तो मैं जान ही चुका हूं, जहां पर कृष्ण खड़े हैं वहां पर पांडवों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए मुझे बताओ कृष्ण कहाँ थे। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मुझे पता था तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा और इसीलिए 5 पांडवों के मस्तक गोनी में भरकर लेकर आया हूं। तुम्हें विश्वास नहीं तो देख लो, परीक्षण कर लो। दुर्योधन ने कहा, पांडवों के मस्तक मेरे हाथ में रखो, क्योंकि भीम का मस्तक मैं पहचान लूंगा, भीम का मस्तक वज्र से भी ज्यादा कठोर होगा।
एक एक करके मस्तक दुर्योधन के हाथ में रखने लगे, लेकिन दुर्योधन जैसे ही मस्तक को पकड़ता था, पच 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 करके पांचों मस्तक फूट गए। क्षमा करो दुर्योधन। तब दुर्योधन को पता चला कि ये पांचों पांडव के मस्तक नहीं, ये तो पांचों पांडव के 5 पुत्र के मस्तक थे। इतना पता चलते ही दुर्योधन के हृदय से प्राण निकल गए, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। किसी ऋषि मुनि ने श्राप दिया था कि इस दुर्योधन के जीवन में हर्ष और शोक जब दोनों साथ में होगा तब उसकी मृत्यु होगी। पांडवों का मस्तक लेकर आया हूं यह सुनकर हर्ष हुआ, लेकिन पांडवों के नहीं, ये तो उनके नन्हे मुन्ने बालकों के मस्तक हैं। यह सुनकर दुर्योधन को दुख हुआ, शोक हुआ। हर्ष शोक दोनों एक साथ होने पर दुर्योधन की मृत्यु हो गई। वहां दूसरी ओर सुबह उठकर द्रौपदी ने अपने बच्चों को जगाने के लिए जब चद्दर उठाई, तब द्रौपदी ने देखा कि उनके 5 पुत्रों के मस्तक ही नहीं। द्रौपदी विलाप करने लगी, माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितृप्यमाना तदारुद्वाष्प कलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली माता शिशूनां निधनं सुताना निशम्य घोरं परितुप्यमाना। अपने पुत्रों की हत्या को देखकर द्रौपदी के हृदय में अत्यंत कष्ट हुआ, जोर जोर से चिल्लाने लगी। 5 पति उनके पास आ गए। द्रौपदी के विलाप को सुनकर अर्जुन को क्रोध आया। अपनी पत्नी को सांत्वना देने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि हे देवी, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज संध्या तक, आज शाम तक तेरे पुत्र के हत्यारे को तेरे चरणों में न गिरा दूं तो मैं अर्जुन आत्महत्या करके मर जाऊंगा। इस पुत्र को मारने वाला अपराधी आज शाम तक तुम्हारे चरणों में होगा और उसके मस्तक पर अपना पांव रखकर अपने पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया करोगे। तुरंत अर्जुन ने कृष्ण को इशारा किया। भगवान ने अपना दिव्य रथ निकाला, अर्जुन सवार हुए, अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा को पता चल गया। अश्वत्थामा अपना रथ लेकर दौड़ने लगा। अश्वत्थामा के घोड़े थक गए, नीचे उतरकर दौड़ने लगा। अर्जुन भी नीचे उतरकर दौड़ने लगे और अर्जुन जब अश्वत्थामा को पकड़ने लगे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का सम्माहन किया। प्रलय की अग्नि प्रकट हो गई और उस समय अर्जुन कृष्ण को स्तुति करने लगे। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर तुम एक दह्य माना नाम तुम अपवर्गोसी संस्कृते। कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए। कृष्ण ने कहा, ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता है परंतु वापस लेना नहीं जानता। अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो और एक साथ दोनों ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अंत में अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पशुवत पाशबंधम, पशु की तरह अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी के बंधन में बांध दिया, द्रौपदी के चरणों में लाकर गिरा दिया। 5 पुत्र का हत्यारा पशु की तरह बंधन में द्रौपदी के चरणों में गिरा है। चाहती तो द्रौपदी तलवार उठाकर अश्वत्थामा के मस्तक को काट सकती थी, लेकिन धन्य है द्रौपदी जिसके अंदर भगवान की भक्ति है और बहुत सुंदर देवी गुण है। मनुष्य में सबसे बड़ा गुण यदि कोई है
तो वो है अपराधी को क्षमा कर देना। अश्वत्थामा बहुत बड़ा अपराधी था। अर्जुन ने कहा द्रौपदी इसे मार डालो। द्रौपदी ने कहा नहीं, मैं नहीं मारूंगी। बार बार अर्जुन ने कहा इसे मारो मारो, द्रौपदी ने ना कह दिया। अतः उस समय नकुल सहदेव आए, बोले इसे मत मारो। भीम आए, बोले मार डालो। पांडवों में दो पक्ष खड़ा हो गया, एक ने कहा मारो, दूसरे ने कहा मत मारो। उस समय भगवान श्री कृष्ण आए, आप लोग अंदर अंदर झगड़ा करने लगे हैं। कृष्ण ने अर्जुन को कहा रुको, शांत रहो, मैं एक नीति बताता हूं, इसका पालन करो। भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्म बंधो न हन्तव्य आतताई वधारहण। ये अर्जुन, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। है? तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। अब आप निर्णय करो क्या करना है? देखिए भक्त के जीवन में कितना धर्म संकट। ये तुम्हारे सामने ब्राह्मण भी है, आतताई भी है। अर्जुन तो बड़े बुद्धिमान थे। अर्जुन ने उसको मारा नहीं, अपनी तलवार निकालकर उसके मस्तक पर ब्रह्म तेज के कारण जो रोचक मणि था वो रोचक मणि निकाल दिया, उसके बाल को बिगाड़ दिया और लज्जित करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। महान व्यक्ति को लज्जित कर देना वे उसकी मृत्यु के बराबर माना जाता है। अर्जुन का प्रण भी रह गया और गुरुपुत्र ब्राह्मण पुत्र को जीवित भी छोड़ दिया। अश्वत्थामा चला गया। भगवान ने यहाँ पर अपने पितरों का तर्पण कराया, युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया और कृष्ण ने सोचा कि अब हस्तिनापुर में सब कुछ ठीक हो गया है, हस्तिनापुर में सब कुछ बराबर हो गया। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों की अनुमति लेकर, महारानी कुंती की अनुमति लेकर रथ के ऊपर सवार होकर हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। द्वारका जो भगवान कृष्ण का अपना धाम है। आप जानते ना भगवान श्री कृष्ण कहाँ के हैं, यदि किसी को पूछा जाए कृष्ण कहाँ के हैं, तो कुछ लोग कह सकते हैं मथुरा के हैं, फलाने के, वहाँ के। भले कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लीला उन्होंने गोकुल में की, लेकिन तत्व से यदि कृष्ण को पूछा जाए कृष्ण कहाँ के हैं, तो हम लोग गर्व से कहेंगे कृष्ण गुजरात के हैं। क्योंकि जन्म मथुरा में हुआ तो क्या हुआ, सिटीजनशिप जो थी वो कृष्ण गुजरात की थी, द्वारिका की। कृष्ण के पासपोर्ट के ऊपर या कृष्ण के रेशन कार्ड के ऊपर जो एड्रेस था ना, वो द्वारिका का एड्रेस था। क्योंकि सबसे ज्यादा 100 वर्ष तक कृष्ण द्वारिका में रहे, इसलिए बहुत विचारने पर लगता है कृष्ण गुजराती होंगे, क्योंकि जहाँ रहते हैं वो भाषा बोलते हैं, है ना। वैसे तो वे सारी भाषा जानते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। रथ के ऊपर सवार हैं। उद्धव और सात्यकी जी रथ को चलाने के लिए तैयार हैं, परंतु वहां अश्वत्थामा लज्जित होकर बदले की आग में 6 ब्रह्मास्त्र का सम्माहन किया। अब मरता क्या नहीं करता। अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े, 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों के ऊपर और अंतिम ब्रह्मास्त्र पांडवों के वंशधर, पांडवों के वंश को आगे चलाने वाले अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ के ऊपर, जिस गर्भ में महाराज परीक्षित थे। उत्तरा ने देखा कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, तब उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चली गई। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यम तो अभयम पश्ये यत्र मृत्युस्परस्परम्। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, और जैसे ही उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, महारानी कुंती आगे आकर भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करने लगी। देवी कुंती के द्वारा बहुत सुंदर स्तुति हुई, जो भागवत में बहुत सुंदर रूप से वर्णन की गई।
वैसे तो भागवत में अनेकों स्तुति का वर्णन आया है। गजेंद्र की स्तुति, कालिय नाग के पत्नी की स्तुति, यज्ञ पत्नी की स्तुति, वृत्रासुर की स्तुति, ब्रह्मा जी की स्तुति, शिव जी की स्तुति, परंतु समस्त स्तुतियों में श्रेष्ठ देवी कुंती की स्तुति बताई गई। इसलिए भागवत में स्तुति का स्थान सबसे पहले है। तो भक्तों, महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण को स्तुति कर रही है। महारानी कुंती के द्वारा जो स्तुति हुई हम आपको कल सुनाएंगे, क्योंकि कल रविवार है, कल बहुत सारे भक्त भी आएंगे और ये कुंती स्तुति अत्यंत आवश्यक प्रसंग है। तो सब लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और फिर बहुत सुंदर वीर रस से भरी हुई पितामह भीष्म की स्तुति है जो हम सब श्रवण करेंगे है? तो आप सभी भक्त का हम धन्यवाद करते हैं कि अपना कीमती समय निकालकर भागवत कथा सुनने के लिए आते हो। और हम विशेष धन्यवाद करते हैं अजमेर ब्यावर खास से आए हुए बाबूलाल जी का, जो हमारे प्रिय हैं और प्राय हमारी कथा में आते रहते हैं। और पिछले दिनों में उन्होंने एक भव्य कथा का आयोजन किया था जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया था और पूरा अजमेर डिस्ट्रिक्ट जो था उसमें लाखों लोग इस भागवत कथा का लाभ लिए। तो ऐसे भक्त यहाँ पर महानुभाव आए हैं। आप सबका धन्यवाद जो कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। हरे कृष्ण। जैसे नितिन प्रभु ने कहा, कल एकादशी तिथि है। भक्तों, बहुत सौभाग्य है कि कल एकादशी है और आज हमें कुछ एकादशी के विषय में जानने मिल रहा है। भागवत में और अनेकों ग्रंथों में भगवान की प्राप्ति करने के लिए तपस्या और उपवास का विधि विधान बताया गया है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ तिथि यदि कोई है तो वो है एकादशी तिथि। ऐसे बहुत सारी तिथि और बहुत सारे वार होते हैं। सभी वार और सभी तिथियों में एकादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ तिथि, क्योंकि पुराणों में कथा आती है कि एकादशी ने ऐसा कार्य किया जो भगवान ने नहीं किया। वो कथा हम कल आपको विस्तार से बताएंगे। परंतु एकादशी तिथि को भगवान ने वरदान दिया कि जो व्यक्ति एकादशी तिथि का पालन करता है उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए एकादशी तिथि का पालन करना चाहिए। और एकादशी तिथि के विषय में समस्त पुराणों में बताया गया है। भक्तों, हमें वो कार्य हमारे जीवन में करने चाहिए जो शास्त्र में लिखे हैं, है ना। कुछ लोग अलग अलग प्रकार के वार रहते हैं। किसी को पूछिए आप फलाना वार क्यों रहते हो, अरे वो रहती है ना इसलिए मैं रहती हूँ। अब उसको पूछो तो वो कहेगी वो रहती थी इसलिए मैं रहने लगी, वो रहती थी इसलिए। इसका कोई अंत नहीं आएगा। लेकिन किसी के मन में, किसी की बुद्धि में क्या हो रहा है ये नहीं, शास्त्र में क्या लिखा है ये चीज महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्र की बात को हमारे जीवन में उतारना चाहिए। तो भक्तों, शास्त्र के अनेकों प्रमाण और अनेकों शास्त्रों में ऐसा लिखा है, एकादशी व्रत का पालन करने से हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, सारी इच्छा पूर्ण होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है, एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए? निर्जला रहकर, निर्जला न रह सको तो सजला रहकर, सजला न रहो तो सफला, और सफला न रहो तो कोई बात नहीं, अन्न नहीं खाना चाहिए, फराल रहकर एकादशी करनी चाहिए। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण 18 पुराणों में से एक मैं प्रमाण दे रहा हूं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, श्लोक लिखा है, स केवलम अगम भूंगते यो भूखते हरिवासरे।
हरिवासर का अर्थ है एकादशी। एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न खाता है वह अन्न नहीं, वह पाप खाता है, वह पाप खाने के बराबर है। शास्त्र है, आप कभी ब्रह्म वैवर्त पुराण खोलकर देखिए। ये हमारे मन और हमारे बुद्धि की बात नहीं है, ये शास्त्र की बात है। यदि समझ में आ गया तो जीवन का उद्धार, और नहीं समझ में आया तो जैसे थे वैसे। स्कंद पुराण में तो यहां तक लिखा है भक्तों, मातृहा पितृहा भ्रातृहा गुरुहा, अपनी मां, अपने पिता, अपने भाई और अपने गुरु, ये चारों को मारकर जितना पाप लगता है उतना ही पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से लगता है। क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में आसुरी शक्ति का वास होता है, मूर नाम के असुर का वास, हम आपको कल सुनाएंगे। अतः एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। कई बार हम लोग गर्व करते हैं, वी आर वेजिटेरियन, हम लोग शाकाहारी हैं, और ये लोग कितने दुष्ट हैं जो गाय को मारते हैं, गाय को काटते हैं। भक्तों, गरुड़ पुराण में वेदव्यास मुनि लिखते हैं, गरुड़ पुराण भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को सुनाया। ये प्रमाण दे रहा हूं, गरुड़ पुराण में लिखा है एकादशी के दिन यदि कोई अन्न खाता है तो उसे कितना पाप लगता है? गाय का मांस खाने पर जितना पाप लगता है उतना ही पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से लगता है। गरुड़ पुराण में लिखा है? आप कहोगे गरुड़ पुराण तो हमने पढ़ा, पढ़ाने वाले ने हमको नहीं बताया, पढ़ाने वाला एकादशी नहीं रहता इसलिए नहीं बताता है। यहां तो हम स्वयं रहते हैं, आचरण करते हैं और फिर बोलते हैं। ये शास्त्र में लिखा है, ऐसे में सैकड़ों प्रमाण लेकर बैठा हूं। एकादशी के दिन अन्न नहीं, भगवान ने भी मांगा है कि यत करोषि यत अश्नासी यत जुहोसी ददासी यत तपस्यासी कौन्तेय तत्पुरुष्य मद अर्पणम। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मेरे लिए एकादशी व्रत का पालन करो। तो भक्तों, आप सब लोग समझदार हो, और समझदार को इशारा काफी है, मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया है। एकादशी व्रत सबसे बड़ा व्रत है, सभी व्रतों का राजा है। यदि आप एकादशी व्रत रहते हो, अन्य कोई व्रत रहने की जरूरत नहीं। तो मैं नहीं कहता हूं कि अन्य व्रत मत रहो, आप जो रहते हो रहो, लेकिन साथ ही साथ एकादशी व्रत का पालन करो। और आज तो एकादशी व्रत रहने में कोई कष्ट नहीं है, पहले थोड़ी बहुत तपस्या थी, लेकिन आज तो एकादशी व्रत रहने में तो आनंद आता है। हमारे घर पर बच्चे हैं, वो तो कहते हैं हम एक नहीं 3-3 दिन एकादशी रहेंगे, क्योंकि पहले तो थोड़ी बहुत तपस्या थी। आज तो एकादशी के दिन पूरी खा लो, आलू की सब्जी खा लो, दूधी का हलवा, गाजर का हलवा, रबड़ी खा लो, रसमलाई खा लो, साबूदाना की खिचड़ी खा लो, सामा की खिचड़ी, सीरा खा लो, जितना खाना है उतना खाओ, लेकिन अन्न मत खाओ, ऐसा भगवान शास्त्र में कहता है। आप यदि भूखे भजन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, जितना खाना है खाओ, लेकिन फराल खाओ, अन्न मत खाओ, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में आसुरी शक्ति का वास होता है। अतः एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। विस्तार से मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि आप सबको लेट हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। तो यहीं पर अंत करता हूँ। कल सब लोग एकादशी रहिए, मैं पूछूंगा कितने लोग रहे, और मेरे प्रवचन का असर कितने लोगों के ऊपर हो रहा है। और कल यहाँ पर एकादशी का आपको भोजन मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर एकादशी प्रसाद होगा, पेट भरकर आप खाना एकादशी प्रसाद, और अपने घर पर भी 2 टाइम खा लेना एकादशी का प्रसाद, है। और फिर देखो एकादशी व्रत रहने के बाद द्वादशी के दिन आपको कितना आनंद मिलता है, एक आनंद मिले, एक उत्साह मिलेगा। एकादशी रहने से तेज बढ़ता है, तो ये सब होता है। तो एकादशी व्रत का पालन कीजिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा। तरफ से हम आपके सहृदय आभारी है, और इसी तरह आपका जीवन भक्तिमय हो जावे, इसलिए कोटला भानुशाली मित्र मंडल ने प्रयास किया है। तो सभी से विनंती है
कि शास्त्र की जो आज्ञाएं और जो हमारी ऋषि परंपरा जो दी हुई और पूरे समग्र विश्व को जो ये संस्कृति प्रभावित करती है, हमारा दुर्भाग्य है कि हम इससे वंचित रह गए, या ये भारत में जन्म हमें मिला है फिर भी हम इससे वंचित है। ये वही ऋषि परंपरा पुनः हमें हमारे जीवन में प्राप्त हो, इसलिए कोटला भानुशाली मित्र मंडल ने एक छोटा सा प्रयास किया है। तो सभी से विनंती है कि इस प्रयास में आपके तन मन और धन से हमें सहयोग करें। और प्रभु जी ने भी अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ किया है। तो एक बार प्रभु जी का महामंत्र से अभिवादन व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज के इस पावन अवसर पर हमारे बीच में एक भक्त है जिनका नाम है हेमराज गोपाल जी गजरा, जो गांव रामपुर अबड़ावाली के हैं। तो उन्होंने आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया है, तो उनके लिए भी एक बार महामंत्र दोहराएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक भक्त है श्रीमान शंभू भाई धनजी दामा, तो उनके लिए भी महामंत्र दोहराएं। उन्होंने भी आज के प्रसाद में सहयोग दिया हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्हीं भक्तों को निवेदन है कि कृपया मंच पर आए और प्रभु जी से प्रसाद और भगवान की छवि प्राप्त करें। श्रीमान हेमराज गोपाल जी गजरा और श्री शंभू भाई धनजी दामा कृपया मंच पर। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुन हो सदी हरि चरित गान की, सुम हो सदी हरि चरित गान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रसरास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भोग
सुजानसिनी कथा किंचन प्रिय सुजानकी कथा कीचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गिरिधारी राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे